राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। तो कल हम सब ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा में श्रवण किया था कि सचिव सुमंत भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़ के अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या में महाराजा दशरथ के पूछने पर वो पूरा वृत्तांत बताते हैं। जैसे ही महाराजा दशरथ जी को मालूम चलता है कि भगवान श्री राम वापस नहीं आए, ना ही जानकी जी जो है वापस आई हैं, तो उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराजा दशरथ का प्राणांत होते ही जो है अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। सभी दुखी हो गए। महारानियां विलाप करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी आए
सबको ज्ञान का उपदेश दिया और महाराजा के मृत शरीर को नाव में तेल भरवा के रखवा दिया सुरक्षित। दूत गए भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी देश से लेकर आए। भरत आए, भरत अपनी माता कैकेयी से मिले और कैकेयी ने पूरा जो है अयोध्या का वृतांत पहली बार जो है भरत को बताया। भरत ने वृतांत सुना। पहले उन्हें पिता के मृत्यु का शोक हुआ। जब उन्होंने सुना कि मेरे भैया राम जो है वनवास चले गए, तो पिता के शोक को भूलकर राम वन गमन के शोक में डूब गए और उन्होंने अपनी कैकेयी माता को बोला कि माता तूने बहुत ही जो है बड़ा पाप किया है। भरत को जन्म लेते समय ही मार देती तो आज ये अनहोनी घटना अयोध्या में ना घटित हुई होती। और भरत ने अपने को ही इसके लिए दोषी माना कि इस सब जो है घटना के पीछे केवल मेरा जन्म लेना ही है। ना मैं जन्म लेता इस निठुर कैकेयी माँ के कोख से, ना मेरे प्यारे भाई को वन गमन करना पड़ता और ना मेरे पिता का अश्मय देहांत होता। भरत ने यहाँ कैकेयी माता से माता और पुत्र का संबंध विच्छेद किया और कौशल्या माता के पास आए और उन्होंने वहाँ जो है विलाप करके बताया, माता इस सब का जो है पाप का भागी मैं हूँ। मेरे ही जन्म के कारण, भरत होने के कारण राम को वनवास मिला। लेकिन माता मैं सच बोलता हूँ, इसमें मेरा बिल्कुल ही हाथ नहीं है। ये सब मेरी माता के द्वारा कुचक्र रचा गया। यदि मैंने कुछ भी किया हो तो उन्होंने 28 प्रकार के पाप बताए गए हैं। बोले सभी पाप मेरे को लग जाएं, मैं सब पाप भोगने को तैयार हूँ। वहाँ कौशल्या माता ने बोला, भरत मैं जितना राम को जानती हूँ उससे अधिक तुम्हें जानती हूँ। मेरा भरत जो है कभी भी जीवन में कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता। सूत्र दिया कि सूरज को भले अंधकार निकल जाए, आकाश को भले जो है बादल जो है विलीन कर लें, मछली भले पानी के बगैर जीवित रह जाए, ये संभव है। लेकिन भरत कोई पाप कर्म करेगा ये संभव नहीं है। इस प्रकार से कौशल्या माता को भरत पे इतना विश्वास है। बोले आप जो है साक्षात धर्म की मूर्ति हैं और आप तो साधु हैं भरत, आपका हृदय सरल और निश्चल है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है इस अयोध्या की प्रजा की तरफ देखो, हम सभी माताएं आपके सहारे हैं। पिताजी आपके स्वर्गवास सिधार गए हैं और आपके बड़े भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन चले गए हैं। अब इस अयोध्या का केवल जो है खेवनहार आप हैं। शोक संताप को त्यागो और अब जो है इस अयोध्या को देखो। रात ऐसे ही निकल गई। सुबह गुरुजी आए। गुरुजी ने भी नाना प्रकार से उपदेश दिए, भरत को समझाया ये काल की गति है, काल चक्र है और भूधरा पे जिसने जन्म लिया है उसको जरूर एक दिन ना एक दिन जो है मृत्यु को प्राप्त करना है और वही आपके पिता के साथ हुआ है।
गुरु के आदेश के अनुसार सरजू नदी के किनारे पर चंदन की लकड़ी से चंदन की चिता सजाकर महाराजा दशरथ का भव्य तरीके से जो है दाह संस्कार किया गया। उसके बाद जो भी क्रियाकर्म होते हैं गुरुजी ने जैसा जैसा बताया भरत जी ने वैसा वैसा किया है। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत ने जैसी भी करनी महाराजा दशरथ के अंतिम संस्कार की वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। कल कथा यहां तक हो चुकी थी। अभी दाह संस्कार, दसवां, त्रयोदशी सब कुछ संपन्न हो चुका है और पूरी अयोध्या और अयोध्यावासी सभी शोक में जो है डूबे हुए हैं। महाराजा दशरथ जी का असमय चले जाना और उसके बाद प्राणों से प्यारे राम, सीता और लखन का जो है अयोध्या छोड़ देना, ये सब घटनाएं एक साथ ऐसे घटित हुई कि अयोध्या को शमशान बना दिया। न तो राजमहल में किसी भी प्रकार की उमंग और खुशी है और ना ही जो है जनकपुर में, वो अयोध्या में किसी प्रकार का हवन पूजन सब बंद है। ब्राह्मणों ने जो है अग्नोत्र करना भी बंद कर दिया। सब गुरु वशिष्ठ ने शुभ तिथि और शुभ दिन का मुहूर्त निकाला और महामुनि वामदेव के साथ एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी जो है अयोध्यावासियों को बुलाया गया। सभी सभासद, महल से महारानियां और भरत शत्रुघ्न, इधर गुरु वशिष्ठ और गुरु वामदेव, सभा का आयोजन हुआ। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को अपने बाजू में बिठाला, क्योंकि ये पूरी सभा का आयोजन केवल भरत को समझाने के लिए हुआ है। गुरु भरत की मनोदशा को देख रहे हैं। गुरु भरत और राम के प्रेम को जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो है भरत और शत्रुघ्न को अपने बाजू से बिठाला और उन्होंने सबसे पहले अपने ज्ञान और विज्ञान से किसी भी बात को कहना है तो उसकी भूमिका बनाना जरूरी होती है। तो गुरु ने भी भूमिका बना के वो बोलना प्रारंभ किया। बोले, पुत्र भरत, तुम्हारे जो महाराज दशरथ कोई सामान्य राजा नहीं थे। उनका प्रताप का डंका 14 भुवन में बजता है। वो जितने प्रतापी थे, जितने धर्म धुरंधर थे, सत्यनिष्ठ थे और वचन पे कायम रहने वाले थे, ये विश्वविख्यात है। आपको भरत मालूम होना चाहिए
कि जब आपके पिता जो है इंद्र से मिलने जाते थे तो उनके स्वागत में इंद्र आधा सिंहासन खाली करके उनको बाजू से बिठाते थे। ये इस बात को साबित करता कि वो इतने धर्मात्मा थे कि देवता भी उनका जो मान सम्मान और उनको पूजित करते थे। असमय उनका निधन हो जाना अयोध्या पर एक बहुत बड़ा आपातकाल घटित हो गया है। महाराजा के बिगर अयोध्या जो है बिगर स्वामी के हो गई है। कोई अयोध्या के लिए आधार नहीं है। महाराज जब तक रहे तब तक उन्होंने अयोध्या की सेवा की, प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार किया। और भरत आप देखो, महाराज ने वचनबद्धता में प्राणों को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने वचन को नहीं छोड़ा। इस प्रकार का महाराज का चरित्र है। तो इस समय आपको जो है संताप करना या दुखी रहना ये आपका उचित नहीं है। जिस प्रकार से महाराज ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिस प्रकार से आपके बड़े भाई ने जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि उन्होंने पिता की आज्ञा को मानते हुए और एक वरदान के स्वरूप तुरंत हर्ष के साथ वनगमन कर दिया, क्योंकि पिता आज्ञा थी। इसी प्रकार आप भी, पिता का आपको आज्ञा है कि आप जो है अयोध्या का राज संभालें। इसी में हम सबका हित है और इसी में पूरी प्रजाजन का हित है। अब अयोध्या के जो काल को देखते हुए आपको संताप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भूधरा पर भगवान ने यदि मानव शरीर दिया है और यदि अपने आदमी कर्म से विमुख रहता है तो वो संताप का भागी होता है। लेकिन आपके पिता धर्म धुरंधर थे और उन्होंने जो है कर्मशीलता की। इसके लिए वो जो है किसी भी प्रकार से आपको शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बात कह रहे हैं। सुनो भरत, वास्तव में इस भूधरा पर वो मनुष्य जो है शोक करने योग्य है या उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अब उन्होंने जो है 12 प्रकार के जीवन में मनुष्य बताए हैं जो जन्म लेकर भी उनका जो है जन्म लेना भूधर पर व्यर्थ है। पहले उन्होंने बोला ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो भूधर पर जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो जो है वेदों का उसको ज्ञान नहीं है और अपने कर्म कांड के हिसाब से जीवन नहीं जीता है। ऐसा ब्राह्मण शोचनीय है। ऐसे ब्राह्मण के बारे में सोच किया जा सकता कि वो सोचनीय है भूधरा पर। बोले ऐसा राजा, ऐसा क्षत्रिय जो नीत परक ना हो, जो नीत पे चलने वाला ना हो,
जो अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार ना करता हो, जो अपनी प्रजा की रक्षा सुरक्षा न कर सके, जो अपनी राजधानी को न संभाल सके, ऐसा राजा, ऐसा क्षत्रिय शोचनीय है बोले। और ऐसा वणिक, ऐसा वैश्य शोचनीय है जो मालदार है, धनी है, लेकिन कंजूस बना बैठा हुआ है और अपने पैसे को परमार्थ में खर्च नहीं कर रहा है और शिव की पूजा अर्चना में जो है वो अपने मन को नहीं लगा के रखा है। ऐसा वैश्य सोचनीय है। ऐसा बोले सेवक सोचनीय है जो अपने ज्ञान के मान और अभिमान में आके अपने ही स्वामी का निरादर करे, अपकार करे और अहंकार दिखाए। ऐसा सेवक भी सोचनीय है बोले। भले कितना भी ज्ञान और विज्ञान है, लेकिन स्वामी के सामने उसको जो है उसका निरादर नहीं करना, अहंकार नहीं करना है, तो बोले ऐसा सेवक भी सोचनीय है। ये जो जीवन में लोग हैं, ये जो है सोचनीय है। इन पर जो है हमको ध्यान, क्योंकि ये लोग व्यर्थ जीवन लिए हैं। लेकिन महाराजा दशरथ जो है आपके, वो व्यर्थ नहीं, उन्होंने तो पूरे जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन किया है। बोले ऐसा ग्रस्त सोचनीय है जो ग्रस्त धर्म का जो है पालन न कर रहा हो। ऐसा ग्रस्त भी सोचनीय है। गुरु वशिष्ठ बोले अब ग्रस्त धर्म क्या है? ग्रस्त पे 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक तो देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक पितृ ऋण होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो है ऋण से मुक्त होना ग्रस्त जीवन में बहुत जरूरी है। देव ऋण, देवताओं की पूजा अर्चना करके समय समय पर उनका जो है आराधना करके हम जो है देव ऋण से ऋण हो सकते हैं। ऋषि ऋण में ब्राह्मण इत्यादि जितने भी हैं सबको जो है भोजन इत्यादि करके करा के अपना जो है मंगल कार्य करके हम ऋषि ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। और पितृ ऋण में बोले पितृ जो है केवल जब तक आप उनको जो है तर्पण नहीं करते हो, जब तक उनको जल नहीं देते हो, जब तक उनको जो है मान पूजन नहीं करते हो, तब तक पितरों से ऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार के ये ग्रस्त जीवन में तीनों ऋण बताए गए हैं। इनको जीवन में हम ग्रस्त हैं तो इनको तीना का से हमको ऋण होना जरूरी है, तभी हम जो है ग्रस्त धर्म से जो है का सही तरीके से पालन करते हो। ऐसा बोले ग्रस्त सोचनी है जो अपने ग्रस्त धर्म का पालन नहीं कर रहा है। बोला ऐसा साधु सोचनी है जो साधु हो जाने के बाद में भी जो है घर गृहस्थी की मोह माया में लगा हुआ है, मतलब मोह खत्म नहीं हुआ है और वो साधु हो गया है, तो वो ऐसा साधु भी सोचनी है। ऐसा बैरागी सोचनी है कि जो बैराग ले चुका है लेकिन फिर भी वो राग दोष में लगा हुआ है, अब फिर भी वो जो है अपने जो है जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है, तो ऐसा बैरागी होना भी निरर्थक है। बोले ऐसा ब्रह्मचारी सोचनीय है जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं कर रहा, वेशभूषा बना के ब्रह्मचारी की रखी है, मतलब साधु सन्यासी इनको सभी को ब्रह्मचारी रूप में देखा जाता है, ये ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी है अवस्था में गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मचारी शिष्य रहता है और गुरु का पालन, उसको जो अनुपालन करना है गुरु की आज्ञा का, और यदि वो गुरु की आज्ञा का जो है पालन नहीं कर रहा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहा, तो ऐसा बोले ब्रह्मचर्य भी सोचनी है। और बोले ऐसा व्यक्ति तो सब प्रकार से सोचनी है जिसने इस धरा पे जन्म लिया है लेकिन उसकी रति प्रभु के चरणों में नहीं है।
भगवान ने इतनी सुंदर कंचन काया दी है और इस काया से वो यदि प्रभु की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो तो अवश्य ही सोचनी है। इस प्रकार से गुरु जी ने जीवन के 10-12 सोचनीय विषय बताए। सारांश यही है कि जीवन में जिस धर्म और व्रत को लेके हम चल रहे हैं उसका पालन करें। जो हमारे धर्मशास्त्रों में जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से जीवन यापन करें तो ही मेरा इस भूधरा पे जन्म लेना सार्थक है, और तभी हमको सद्गति प्राप्त हो सकती है। बोले भरत, आपके पिता ने जो कर्म किया है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो वैकुंठ धाम में पहुंचे। तो आप सोच त्यागो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। भरत अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं और बोले कि गुरुजी ने कहा कि भरत, दशरथ जैसा पिता न तो भूतकाल में हुआ है और न इस समय है, और मैं अपने विज्ञान से कहता हूं, ज्ञान और विज्ञान से, कि भविष्य में भी दशरथ जैसा पिता नहीं होगा। इसलिए आपको अपने पिता पे गर्व करना चाहिए। आप प्रायश्चित मत करो, आप किसी भी प्रकार की मन में ग्लानि मत लाओ। भरत को इतनी बात, छोटी सी बात कहने के लिए कि आप अपना राजधर्म पालन करो, इसके लिए गुरुजी ने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई। भरत तो भरत हैं, भरत साधु हैं और उनको तो माया छूके भी नहीं निकली है। भरत ने बोला, गुरुजी सब ठीक है आपका, एक बात आप बताएं कि आप गुरु हैं, राज आज्ञा से भी बड़ी गुरु आज्ञा है। मतलब गुरु आज्ञा अंतिम आज्ञा होती है। ठीक है, मेरे पिताजी ने 2 वरदान के रूप में मेरे को राजा घोषित कर दिया और मेरे भाई श्री राम को जो है वनगमन का आदेश दिया। तो ये राजा की आज्ञा थी, लेकिन आप गुरु होते हुए भी आप इस जो है रघुवंश के जो है गुरु हैं, तो आप तो आज्ञा दे सकते थे ना कि ये जो है वचन सत्य नहीं है, न्यायपरक नहीं है, न्याय संगत नहीं, क्योंकि अनितपूर्ण है। राम वन क्यों जाएंगे भाई? कोई वजह हो, कोई कारण हो, तो बोले आपने आज्ञा क्यों नहीं दी कि राम वन क्यों जाएंगे? और आप रोक सकते थे। यदि राज आज्ञा से ऊपर जो है गुरु आज्ञा होती है तो आपकी आज्ञा को कौन टालता? और आप एक बार बोल देते कि राम, मेरा आदेश है कि आप वन नहीं जाएंगे, तो राम वन नहीं जाते। लेकिन आपने तो बोला नहीं ये बात तो आप बोल सकते थे। बोले हाँ भरत, ये बात तो मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बोला भरत? क्योंकि महाराजा ने जब ये वरदान दिए थे उस समय उन्होंने राम का सौगंध लिया था, और ये बात मेरे को मालूम था। यदि महाराज की आज्ञा का पालन नहीं होता और राम वन नहीं जाते तो इसमें हमारे प्रिय राम का ही अनिष्ट हो जाता। इसके लिए मैं मजबूर हो गया। मैंने बहुत विचार किया और राम को वन जाते समय मैंने नहीं रोका। भरत तो भरत हैं। बोले गुरुजी शांत हुए, फिर बोले गुरुजी एक बात आप बताइए
पहले कौन सा वरदान मेरी कैकेयी ने मांगा था? तो पहले वरदान में तो उन्होंने मेरे लिए जो है अयोध्या का राज मांगा था, और दूसरा वरदान जो है वो हमारे बड़े भाई राम के लिए वनवास था। तो पहले एक वचन पूरा होता तब दूसरा वचन लागू होता। पहला पूरा नहीं हुआ, दूसरा कैसे लागू हो गया? आप गुरु हैं और आप बोलते कि ठीक है, पहले पहला वचन पूरा करो, भरत को बुलाओ और उसको यहां राजगद्दी दो, राजा बनाओ, उसके बाद जो है राम वन गमन करेंगे। पहला वरदान पूरा ना होने के बाद आपने उससे पहले ही जो है राम वन गमन कर गए। आप तो गुरु थे, आपने क्यों नहीं अपना गुरु धर्म का पालन किया? और आप आदेश दे सकते थे। और गुरुजी, जब आपको मेरे में विश्वास है और यदि मैं राजा बन जाता तो मैं राजादेश पारित कर देता कि हमारे बड़े भाई राम वन नहीं जाएंगे। भाई राजादेश से तो ऊपर कोई नहीं होता। उस समय तो मैं राजा रहता, तो राजा का जो आदेश होता मैं बोलता कि नहीं, राम वन नहीं जाएंगे। तो ये जो है संकट रुक सकता था। गुरुजी अबाक हो गए। भारत की वाक्पटुता, ज्ञान और विज्ञान, और पूरी अयोध्या की प्रजा, आपको मैं बताऊं, ये जो सभा चल रही है, यहाँ भरत चरित्र का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ अयोध्या वाले इस बात को सोच रहे थे कि इसमें माँ बेटी की कुछ ना कुछ चतुराई है, माँ बेटी की कुछ ना कुछ कहानी है। ये राज सत्ता के लोलुप्त में जो है इन लोगों ने इस प्रकार की रचना की है। जो ज्ञानी विज्ञानी थे, जो आध्यात्मिक थे, वो उस बात को, भरत की महानता को जानते थे, लेकिन आम प्रजा तो इस बात को नहीं समझ सकती है। प्रजा अबाक सुन रही है भरत के तर्क वितर्क को। और भरत बोले, गुरुजी, महाराजा ने प्राण छोड़ते समय इस बात को भी बोला था कि यदि मेरे आप प्राण बचाना चाहते हो तो मेरे को भी अयोध्या से ले जाके राम के पास वन में छोड़ दो। मैं जीवित रह जाऊंगा राम के साथ, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। वो भी आपने नहीं किया। गुरु को बोलना पड़ा। बोले, बेटा भरत, मेरी जो है मति का हरण हो गया था। भगवान राम खुद चाह रहे थे बन जाना, और जब फिर ईश्वर की इच्छा ही है जिस गति को प्रदान करने की, तो कौन रोक सकता? तो बोले, भरत, मेरी तो मति हरण हो गई थी। जो बात आप आज कह रहे हो ये मेरे दिमाग में नहीं आई कि हाँ, ये बात तो होना चाहिए थी कि पहले भरत राजा बने, उसके बाद राम वन गमन करें। लेकिन उस समय मेरी ये बुद्धि ने काम नहीं किया, मेरी बुद्धि हरण हो गई। और बोले, भरत, जो कुछ भी घटित हुआ वो प्रभु श्री राम की इच्छा से घटित हुआ है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है। मैं अपने ज्ञान और विज्ञान से सोच रहा हूँ कि प्रभु श्री राम ही बन जाना चाहते थे, इससे सब इस प्रकार की लीला घटित हुई। लेकिन अब आप एक काम करो, इन सब चीज़ों को भूल के अब आप परमार्थ के लिए इस राजसत्ता को स्वीकार करो, और आप अपने को जो है दोषी मानते हो, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये ईश्वर का ही जो है रचित पूरा जो है लीला है। लेकिन अब आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करो, और एक भरत कुछ 14 साल तक आप राज करो, भगवान की सत्ता मान के आप राज करो। वो 14 साल बाद जैसे ही जो है प्रभु श्री राम अयोध्या में आएंगे तो उनको राज सुपुर्द कर देना। अब ये प्रस्ताव वहाँ सभा में पारित हुआ तो तुरंत जो है सचिव पूरी प्रजा की तरफ से सुमंत खड़े हुए, बोले, हाँ भरत, गुरुजी के जो है आदेश को आप बिल्कुल सहर्ष पालन करना चाहिए।
और यही आपका धर्म है और आपका यही कर्म है। और आप पहले तो सत्ता ग्रहण करो, भगवान जब राम आएंगे तो जैसा आप उचित समझें वैसा करना। वाल्मीकि अपना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, भरत को यह बात स्ट्राइक कर गई कि 14 साल बाद राज सत्ता भोगने के बाद जब राम आएंगे तो जैसा उचित समझो वैसा करना। मतलब जिसकी सत्ता है उसकी सत्ता पर राज करने के बाद में भी यदि उचित और अनुचित की सोच करना पड़ेगी। मतलब सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को यह भय हो गया कि ऐसा ना हो कि आज मन कुछ है और सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद मन कुछ बदल जाए मेरा। अरे कोई बीमारी पकड़ने से पहले उसका इलाज कर दिया जाए, क्योंकि राज सत्ता का लोभ बहुत ही भयानक होता है। और बोले 14 साल बाद राम जब आए और उस समय यदि मेरे मन में कुछ बदलाव हो गया तो मेरे को तो नरक में ही जीवन निकालना पड़ेगा, भले कुछ भी हो। लेकिन जिस समय जो है हमारी बुद्धि यदि बस बोले नहीं ये तो बिल्कुल जहर के समान है सत्ता, इसको तो मैं छू नहीं सकता, दृढ़ संकल्प कर लिया, बोले बिल्कुल। अब सचिव और सब जो है अयोध्या की प्रजा की तरफ से सब सम्मत से बोला नहीं ये उचित है और इस समय भरत को कोई दोष नहीं देगा और भरत को जो है राजगद्दी स्वीकार करना चाहिए। मन ही मन भरत विचार कर लिए, बोले ये तो बहुत बड़ा जो है ऐसा मीठा जहर है कि इसको मैंने एक बार खा गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, भरत का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जीवन ही बेकार हो जाएगा। अभी गुरुजी ने जो 12 सोचनीय विषय बताए उनमें से मैं भी आ जाऊंगा। और भरत ने जो है मन सोच लिया, बोले नहीं अब इस सत्ता को मेरे को छूना भी नहीं। इधर माता सुमित्रा ने पूरे राजमहल का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले बेटा भरत ये जो है विपत्ति काल है अयोध्या पे, और विपत्ति में जो साथ देता वो ही सही साथी है और वो ही सही पुत्र है। और भरत इस समय आपके पिता स्वर्ग से सिधार गए, आपके बड़े भाई बचनों का पालन करते हुए रघुवंश की जो है आन बान शान को रखती हुए वन को चले गए। अब आप कायरता का परिचय मत दो। माता सुमित्रा बोलती है ये जो है कायरता है, आप क्षत्रिय हैं, आपको राजसत्ता मिली है, आप राजसत्ता लो और अयोध्या की प्रजा की और इस राजमहल को डूबते हुए बचा लो, क्योंकि सत्ता खाली नहीं रह सकती और जिसका राजतंत्र खाली रहेगा, कोई राजा नहीं होगी, वो सत्ता डूब जाएगी। तो माँ ने जब इस प्रकार से भरत को बोला कि कायरता का परिचय मत दो आप, अब आपको राजधर्म निभाना चाहिए क्योंकि यही आपका धर्म है। भरत वहाँ फूट फूट के रोने लगे, ऐसे नहीं बेहवल हो गए क्योंकि माँ ने ये बात बोला है। भरत बोले गुरुजी क्षमा करना, मैं कुछ जो है प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। उनका उत्तर मेरे को जो है आप अपने ज्ञान और विज्ञान से देना। एक बात गुरुजी बताएं, मेरे लिए तो जो है मैं पापी हूं, मैंने जो पापिन माता के कोख से जन्म लिया है, मैं बड़ा अभागी हूं। मेरा केवल एक ही था कि प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी सेवा करना, उसमें प्रीत करना। सो मेरी माता ने मेरे से छीन लिया। अब आप मेरे को जो है ये अयोध्या का राज सिंहासन देना चाह रहे हो, तो आप एक बात बताओ, यदि कोई स्त्री को सर से लेके पैर तक उसको आभूषणों से सजा दिया जाए और उस स्त्री के तन पे एक भी वस्त्र ना हो, तो उन आभूषणों का क्या महत्व है?
गुरुजी बोले हाँ, आभूषण तो बेकार हैं, बिगर जो है कपड़े के शरीर पर आभूषण तो व्यर्थ है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। भाई कपड़ों के ऊपर आभूषण सुंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये कपड़े नहीं है और आभूषण धारण कर दो तो उन आभूषणों का कोई महत्व नहीं, वो तो व्यर्थ है जीवन में। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, यदि मन में मेरे वैराग्य नहीं आया है, मैं संन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं और ब्रह्म की बात करूं, निराकार ब्रह्म की बात करूं, जबकि मेरे पास वैराग्य नहीं, मैं अभी विरक्त नहीं हुआ, और भगवान को मैं क्या बोल रहा हूं, वो निराकार है, ब्रह्म है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं है। बोले बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक आपके पास वैराग नहीं आया है तब तक तो आप मोह माया में आदि लगे हुए, तो ब्रह्म की बात करना ही जो है उचित नहीं है, क्योंकि भगवान आप सोचिए उस जगह तक पहुंचे ही नहीं हो आप। तो जो आजकल बात करते हैं ना लोग बाग, जो सब बोलने लगते हैं, अरे भगवान तो निराकार है, वो तो जो है उसका कोई आकार नहीं है। अरे संसार से जब उतने ऊंचे उठ जाओ तब तो भगवान के बारे में बात करो कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अरे संसार की माया का, भगवान की पूरी माया का उपभोग कर रहे हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त सभी संसाधनों का आप जीवन में उपयोग कर रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि वो तो जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। बोले गुरुजी बोले बिल्कुल भरत, ये तो जो है बिल्कुल एकदम जो है व्यर्थ है ये बात जो है किसी भी प्रकार से जो है सार्थक नहीं है। बोले गुरुजी एक बात और बताओ, बहुत ही सुंदर शरीर है और शरीर में प्राण नहीं है, तो वो काया इस संसार में क्या? अरे बोले नहीं, वो काया तो व्यर्थ है। जब सुंदर शरीर कितना भी हो लेकिन उसमें प्राण नहीं है तो उस शरीर का क्या महत्व है? तो वो शरीर तो जो है गुरुजी बोले नहीं भरत बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे नाना प्रकार के जब प्रश्न किए भरत ने, गुरुजी बोले आखिरकार भरत ये सब क्यों पूछ रहे? तब भरत ने बोला कि गुरुजी जिस प्रकार से नारी वस्त्र विहीन नारी के लिए आभूषण कोई महत्व नहीं रखते हैं, और सन्यास विहीन जो है ब्रह्म का अधिकारी नहीं है, और प्राण विहीन जो है शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये अयोध्या में सब कुछ होते हुए भी ले भरत के लिए ये अयोध्या जो है कोई महत्व नहीं रखती है। ये अयोध्या का राज सिंहासन, यदि जहाँ प्रभु राम हैं वहीं अयोध्या है और वहीं जो है आनंद है। इसके लिए भरत के लिए ये पूरी अयोध्या एकदम शमशान है। इस अयोध्या का भरत के लिए कोई महत्व नहीं है। अयोध्या मेरे लिए निरर्थक है। आपने इतने प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं एक ही बात में बोलता हूँ, मेरे को जो कोई जैसा समझे वैसा समझे, लेकिन अयोध्या का सिंहासन मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि भगवान राम यदि अयोध्या में नहीं है तो वो जो है मेरे लिए कोई मान नहीं। ये बात सुन के अयोध्यावासी जय जयकार करने लगे भरत की। कि अरे हम तो कैकेयी के साथ भरत को भी जो है दोषी मान रहे थे, भरत के चरित्र पर भी संदेह कर रहे थे। भगवान हमको जो है माफ कर दे, क्योंकि भयभीत हो गए कि हम इतने अच्छे इतने सुंदर चरित्र पर भी मैंने कीचड़ उछाला, हम सब लोग। लेकिन ये भरत का जो चरित्र है, भाई के प्रति जो प्रेम है, वो तो अकथनीय है। अब यहां पर जो है भरत नाना प्रकार की बातचीत होती है।
नाना प्रकार का संवाद होने के बाद में भरत बोले, गुरुजी देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपने मन को तभी जो है परम आनंद में मान सकता हूं क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि मेरा धर्म ये है और मेरा कर्म ये है कि आप राज सिंहासन संभालें। गुरुजी कभी आप सबने ये विचार किया कि भरत के नाम का केवल प्रस्ताव आया कि भरत अयोध्या का राजा बनेगा, और गुरुजी आपने देखा क्या घटित हो गया। मैं अभी राजा बना नहीं हूं, केवल प्रस्ताव आया था कि भरत राजा बनेगा, तो हमारे बड़े भाई लखन और हमारी जो है भाभी जानकी ये वन को चले गए, अयोध्या को छोड़ के, और उसके साथ पिताजी भी हमारे जो है स्वर्ग को सुधार गए। अभी मैं राजा नहीं बना था। जब प्रस्ताव पर इतनी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं कि ये अयोध्या पूरी की पूरी शमशान में बदल गई, प्रस्ताव था। गुरुजी इस जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर जो है धर्मशील व्यक्ति चाहिए, धर्मशील। यदि आप जो है सब मेरे को बरबस जो है मोह में फंसा के उस राज सिंहासन पर बिठाल दोगे तो ये भूधरा है, ये रसातल को चली जाएगी। इसके लिए आप हम पे कृपा करो कि आप इस मोह से बाहर निकलो, आप अपना स्वार्थ देखना त्याग दो। और मेरी हित की बात कर रहे हो आप, गुरुजी भी, माताएं भी और पूरी प्रजा भी इस काम में शामिल है, मेरी हित की बात कर रहे हो। क्योंकि आप देख रहे हो भरत राजा बन जाएंगे तो आपका भी हित सदेगा, मेरा भी हित सदेगा, लेकिन मेरा हित इसमें नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो। मेरा हित केवल रघुनाथ जी के चरणों में रति है, और मैं जो भी काम करता हूँ वो रघुनाथ जी की आज्ञा से करता हूँ। बिगर उनकी आज्ञा के मैं एक कदम चलने वाला नहीं हूँ। और गुरुजी आप सुनो, मेरे मन में तो केवल एक ही विचार आ रहा है कि सबसे पहले मैं जाके प्रभु राम और सीता के चरणों का दर्शन करूं, उसके बाद ही मेरे मन को थोड़ा सा शांति होगी। और गुरुजी मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल आपको जो है ये चीज बता रहा हूं कि कल प्रातः मैं जो है बड़े भाई राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने के लिए बन जा रहा। यहां भरत ने बहुत ध्यान दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए, क्योंकि आज्ञा वाली बात नहीं की। क्योंकि आज्ञा यदि गुरु से आप मांगेंगे और गुरु ने आज्ञा न दी तो आप अवज्ञा नहीं कर सकते। और गुरु ने जितने बार भी भरत को बोला कि आप जो है ये आपका धर्म है, ये कर्म है, मतलब उपदेश दे रहे हैं। जैसे यहाँ कथा हो रही है और हम सब बोलें कि हमको नित्य पूजा करना चाहिए, भगवान का नाम का लेना चाहिए, मेरे को तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, तो ये क्या है कि हम केवल क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि मेरे को ऐसा करना चाहिए। अब ये उसके ऊपर निर्धारित है कि वो करे या न करे। ऐसे ही उन्होंने, गुरुजी ने बार बार भरत को ये उपदेश दिया कि आपको राज गद्दी संभालना चाहिए, क्योंकि ये आपका धर्म है, कर्म है। आदेश नहीं था, क्योंकि गुरु को भी ये बात मालूम है कि आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कर्म है वो नीत अनीत का निर्धारण हो रहा है, वो भरत को करना है। तो भरत ने उस समय जो है गुरु से आज्ञा नहीं मांगी। बोले गुरुजी मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। और बोले गुरुजी एक बात और है, जो जो यहां से मेरे साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए चलना चाहे वो सुबह तैयार हो जाए और प्रभु श्री राम और सीता के दर्शन के लिए
सवेरे चलना है। इतना हुआ है, वहाँ अयोध्या वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सब भरत की जय जयकार करने लगे और माताएं भी जय जयकार करने लगी। और गुरुजी भी बोले बस अब मैं जाना हूं कि पुत्र हो तो भरत जैसा हो। भरत के चरित्र को सुन के और उन्होंने उसको साक्षात जब प्रकट किया है तो सबके आंखों से अश्रुधार बहने लगी, क्योंकि सब जो सोच रहे थे उसका उल्टा, और भरत की महानता, भरत की श्रेष्ठता और साधुवाद के लिए जो है सब भरत की जय जयकार करते हैं। और उस दिन क्या होता अयोध्या में, अयोध्या वासी बहुत चिंतित हो जाते हैं। बोले भरत जी बोले कि सुबह मैं जो है जाने वाला हूं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। उस दिन पूरी रात अयोध्या में कोई सोया नहीं। क्यों? बोले तमसा नदी पे हम सो गए थे तो प्रभु श्री राम हमको सोते हुए छोड़ के वन चले गए रात में, और कहीं ऐसा हो गया कि आज रात को हम लोग सो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत जो है चुपचाप निकल जाए और हम लोग यहीं रह जाएं। तो उस दिन रात में कोई सोया नहीं, और अवधपुरवासी पूरे जो है अयोध्यावासियों ने बूढ़े और बच्चों को जो है छोड़ दिया। बूढ़े लोग बोल रहे भाई इस जो है सुंदर कार्य में हमको भी शामिल करो, हम भी ट्रैक्टर जाएंगे। बोले नहीं, आप सब नहीं, हम लोग जाएंगे, प्रभु श्री राम को लेके आते हैं। अब हमारे साथ भरत है, और भरत ने ये बोला है कि हाँ आप सब मेरे को आशीर्वाद दो कि ऐसा जो है फल घटित हो, ऐसा विधि की, भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि प्रभु श्री राम वापस आ जाएं। हम सब चलते हैं, उनको मनाएंगे। और उसके बाद जो है तो समझाया। और भरत ने क्या किया कि अपने जो है अच्छे जो ईमानदार थे कर्तव्यनिष्ठ सेवकों को बुलाया, क्योंकि लंबे काल की बात है, आने जाने में लौटने में 5-7 दिन लगेगा, तब तक अयोध्या की व्यवस्था कौन देखेगा। क्योंकि ये बोले पूरी सत्ता प्रभु श्री राम की है, और यदि इस सत्ता में कुछ भी अनहोनी घटित होती है तो उसका दोषी मैं हूँगा। तो प्रभु की सत्ता को जीवन में प्रभु की सत्ता मानते रहें तो जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं आता है। और इसी प्रकार से इस भूधरा की पूरी सत्ता ये प्रभु की सत्ता है। ना हम और आप कुछ लेके आए थे और ना लेके जाने वाले हैं। भगवान ने जितने दिन माया के साथ खेलने का मौका दिया है उतने दिन हम आनंद के साथ खेलें, लेकिन इसको हर समय सोचें कि ये सब प्रभु का दिया हुआ है, ये सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। इसी प्रकार से भरत ने विचार किया है शुद्ध आत्मा से, सरल हृदय से। बोले कुछ नहीं, ये सब प्रभु का है, केवल हमको जो है कर्तव्य निर्वहन करने के लिए भेजा है, तो मेरा दायित्व है हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। उन्होंने वहाँ सेवकों को लगा दिया। माताएं बोली भरत हम भी चलेंगे। तो माताओं के शोक को देख के भरत वैसे ही बेहवल थे। तुलसीदास जी लिखते उनकी आंखों में रोते रोते आंसुओं की धारियां बन गई थी। तो माताओं का भी दुख देखा नहीं गया। बोले आप भी चलो। गुरु जी तैयार हो गए, वामदेव तैयार हो गए और पूरी अयोध्या तैयार हो गई। गुरु जी के लिए बढ़िया सुंदर से रथ तैयार किए गए, माताओं के लिए पालकी तैयार किया, और जो है सुबह प्रातः काल जो है गणेश जी का जय जयकार करते हुए पूरी अयोध्या भगवान राम के मिलन के लिए भरत के साथ जो है अयोध्या से प्रस्थान किया। यहाँ सबसे पहले भरत जी ने गुरु जी को, वामदेव जी को सुंदर से रथ में बैठाला, आगे निकाला। उसके बाद माताओं की पालकी चलती है। फिर जो है अपने अयोध्यावासी हैं, अपने अपने वाहनों से, अपने अपने संसाधनों से, जैसा भी था वो चलते। और भरत और शत्रुघ्न घोड़ों पे निकलने के लिए घोड़े तैयार हैं, लेकिन भरत जो है पायदल चलते, पैदल चल देते। तो शत्रुघ्न भी दोनों घोड़ों को पकड़ के उनके साथ पैदल चल रहे। काफ़ी दूर तक चले। माता कौशल्या ने देखा
कि भरत दिखाई नहीं दे रहे। तो पूछा तो सेवकों ने बताया भरत तो पीछे जो है पैदल आ रहे। अरे, बोले क्यों? पालकी रोक दी गई, भरत को बुलाए, माता ने आदेश दिया, बोले भरत पूरी प्रजा आपके साथ है और अपन राम से मिलने जा रहे हैं और आप पैदल चलोगे तो कितना समय लगेगा और वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हाल होगा। इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने वाहनों पे आप चलिए। तब कहीं भरत जो है अपने अश्वों पे सवार हुए और वहाँ से चले हैं। तो पहले दिन वो जो है तमसा नदी पे आते हैं, वहाँ रात में विश्राम करते हैं। वहाँ से सुबह निकलते हैं, क्योंकि इनके साथ राजतंत्र राजपाट बहुत ज़्यादा है, तो सई नदी पे जाके विश्राम करते हैं। और तीसरे दिन वो सिंगबेरपुर आ पाते हैं। सिंगबेरपुर आते हैं, गंगा जी का जो है तट आ जाता है। सिंगबेरपुर गंगा जी बह रही हैं। वहाँ पर निषाद राज को कुछ शंका हो जाती है। निषाद राज जो है देखते हैं कि भरत मैं ध्वजा पताके के साथ पूरा दल बल के साथ आ रहे हैं। निषाद राज के दूतों ने आके बता दिया कि बहुत विशाल सेना के साथ भरत जो है वन की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब निषाद राज की भगवान राम से मित्रता हो चुकी थी। निषाद राज ने आदेश दे दिया और ये शंका के कारण निषाद राज जो है शंका की बीमारी पकड़ गई और निषाद राज ने मन ही मन में सोच लिया कि भरत ने राजनीति का पालन ना करते हुए ये द्वेष की वजह से राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं कि 14 साल बाद भी ये राज देने के लिए तैयार नहीं है। इतने लंबी बात सोच ली, क्योंकि निष्कंटक राज करना चाहते हैं। जो राजा क्या वो होता, तो बोले न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यहाँ निषाद राज बोलते हैं, लेकिन बोले भरत को प्रभु राम की शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। उनसे कोई देवता असुर, कोई राजे महाराजे, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी उनको नहीं जीत सकता। उनके पास अपरमाजित शक्ति है। और भरत ने ये जो निर्णय लिया गलत, लेकिन मैं मित्र हूँ, सभी वीरों सुनो, हम पूरी जी जान से भरत का सामना करेंगे और गंगा जी के उस पार नहीं जाने देंगे। यदि जबरन वो जो है बैठ जाते हैं नावों में, गंगा जी पार करते, तो सभी जो है नाविकों को बोल देते नाव जो है गंगा जी में डुबो देना। लेकिन मित्र धर्म का पालन करते हुए हम भरत को जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जो मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि दृश्य को देख के कभी हमको जो है किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दृश्य दिखाई दे सकता है, लेकिन दृश्य की जब तक गहराई में न जाएं, तब तक हम कोई निर्णय ना कर लें। संजोग होता, प्रभु की माया घटित होती है और निषाद राज पूरा जो है ताना वाना तैयार करके सब युद्ध वीरों को बोले अपने धनुष कमान लो, सब लो और तुरंत भरत पर चढ़ाई कर दो। तब तक वो निकलते हैं कि जो है शगुन होता है और शगुनिया उनको बताता है। यहाँ जो है वयोवृद्ध आदमी की बात आई है। उसने बोला निषाद राज जो है ये भरत से लड़ने से अच्छा ये है कि पहले उनसे बात कर ली जाए, चर्चा कर ली जाए, उनकी परीक्षा ले ली जाए कि वास्तव में वो किस बात के लिए कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद अपने धर्म का आप पालन करना। ये जो शगुन मेरी समझ में यही कह रहा हो, मेरे को ऐसा लग रहा है
ये जो शुभ शगुन हुआ है तो इसका ये तात्पर्य है कि आपकी विजय का नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम भरत से विजय प्राप्त कर लेंगे, इसके लिए शुभ शगुन हुआ है, क्योंकि आप चढ़ाई करने जा रहे हैं किसी राजा पे, तो बोले इसके लिए नहीं है। ये शुभ शगुन ये कहता कि जो आपकी सोच है वो उसके विपरीत भरत जो है भगवान राम से मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार गुनिया ने बताया। निषाद राज ने जो है गए और जाने के बाद जैसे उनको गुरु वशिष्ठ दिखाई दिए, निषाद राज ने दंडवत पहले गुरु का रथ आगे था, प्रणाम किया। उसके बाद गुरुजी ने रथ रोका और भरत जो है अश्वों पे सवार थे। भरत को बोले देखो ये निषाद राज यहाँ के राजा हैं और ये आपके भाई राम के मित्र हैं। जैसे निषाद राज ने भरत को देखा तुरंत जो है उनको दंडवत प्रणाम किया। भरत ने जो है दौड़ते हुए निषाद राज को धरती से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। निषाद राज को ने जब भरत का ये हालत देखी तो अपने आप मन में ही वो जो है अपने को पापी समझने लगा कि मैंने भरत जैसे जो है साधु धर्मवान जो है व्यक्ति के बारे में गलत सोचा। वो प्रायश्चित करने लगा। भरत उसको जो है कुशल क्षेम पूछते हैं और बोले आप मेरे भाई के मित्र हैं तो मेरे भी आप मित्र हैं, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि मेरे को मालूम चला कि आपके पास से मेरे भैया यहाँ रुके थे। भरत को 25 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस कथा को यही जो है भरत और निषाद राज का मिलन होने देते हैं। भरत को मैं जो है अपने पूरे साधु समाज और अयोध्या वासियों के साथ इसी गंगा जी के पावन तट पर जो है विश्राम करने देते हैं और यही कथा को विराम देते हैं। कल अपन इस कथा को आगे लेके चलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। आज एक भी चौपाई और दोहा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि अभी